अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया में जॉब्स के हवाले से। कुछ लोग जो हैं वो आना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपनी स्टडी कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि कौन से वो सर्टिफिकेट करें, डिप्लोमा किया हुआ है, कुछ एफएससी कर रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना, हम जो कमेंट सेक्शन है उसमें कुछ लोगों के जो कमेंट्स हैं जो सऊदी अरेबिया के बारे में स्पेशली लोग पूछ रहे हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक रेहान सैफ भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैंने जो है ना वो ट्वेल्व कर रहा हूँ और ऑटो कैड सिविल 2D 3D वगैरह सीख रहा हूँ और इसके साथ रिविट का भी तजुर्बा मैं हासिल कर रहा हूँ, तो क्या मुझे सऊदी अरेबिया में जॉब मिल जाएगी? हाँ जी, ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे जो है ना सऊदी अरेबिया में अगर आप 12 कर रहे हैं, 12 करने के बाद आप ऑटो कैड सीख लेते हैं, तो स्पेशली अगर आप सर्वे का काम सीख लेते हैं तो सर्वे में काफ़ी स्कोप होता है। उस पर यहाँ पे जो है ना वो डिग्री वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर आप किसी और शोबे में जाते हैं जैसे कि क्वालिटी है, सेफ्टी है, तो वहाँ पे जो है वो डिग्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप मतलब ये फील्ड सिलेक्ट करते हैं सर्वे का, तो आप पास अगर एक अच्छा तजर्बा, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो बहुत ज़्यादा जॉब यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस बंदे का अच्छा हो, बंदा जो है ना वो माहिर हो अपने काम में, तो फिर इंशाल्लाह अच्छी जॉब मिल जाती है। अच्छा, एक और भाई हैं, तो इन सुभान मुगल ये पूछते हैं, मैंने DA का ऑटो कैड ड्राफ्ट्समैन का एक्सपीरियंस है मुझे ना UAE में। तो फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको जो है ना वो जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किल है सऊदी अरेबिया में, हालात थोड़े टफ चल रहे हैं, कंपनियां जो है ना वो मतलब जिस तरह पहले एक स्कोप था ना वो नहीं है। लेकिन अगर बंदे के पास एक्सपीरियंस अच्छा हो, बंदा जो है चीज़ें समझता हो सारी चीज़ें, तो फिर जॉब मिल जाती है। बंदा जो है ना वो ट्राई करता रहे तो कोई अच्छी कंपनी भी मिल जाती है, अच्छी जॉब भी मिल जाती है, बशर्ते कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपके पास डिग्री हो, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह सब ओके हो। अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं, किंग गेमिंग के नाम से इनका जो है वो नाम है, क्या QA/QC इंस्पेक्टर जो है वो इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर सकता है? यानी अगर किसी ने क्यू क्यू जो लोग जिनका डिप्लोमा होता है वो एज ए QC इंस्पेक्टर सिलेक्ट होते हैं, और शुरू में आपको एज ए QC इंस्पेक्टर ही काम करना पड़ता है, तो बाद में आप जो है वह QC इंस्पेक्टर से QC इंजीनियर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है वो दो चीज़ें दरकार होती हैं। अगर डिग्री है तो बेस्ट है, डिग्री तो अगर आप नहीं कर सकते तो उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेट आप स्पेशली QMS, इसके अलावा जो दूसरे क्वालिटी के कोई भी जो रिलेटेड आपका जो स्कोप है उसके मतलब आप जितने से कर लेंगे क्वालिटी के कुछ सर्टिफिकेशन होगी, स्पेशली QMS आप कर लेते हैं और आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप मतलब ये जो सॉफ्टवेयर हैं स्पेशली एक्सेल, वर्ड, ठीक है, इसके अलावा मतलब PDF एडिटिंग वगैरह जो है वो आपको अच्छी आती है, तो जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं कॉनक्स वगैरह वो आप यूज़ कर लेते हैं, तो एज इंजीनियर आप काम कर सकते हैं एज ए किसी कंट्रैक्टर कंपनी में या सब कंट्रैक्टर में। हाँ, अगर आपने कंसल्टेंट में जाना है या क्लाइंट में जाना है तो वहाँ पे डिग्री जो है वो सऊदी काउंसिल वगैरह जो है वो मैटर करती है, तो वो चीज़ें जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बंदा कर सकता है, ये नहीं है कि बस आपके पास जो है ना वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी एक और सवाल भाई कर रहे हैं कि कट कैट के नाम से उनका नाम है, भाई मैंने DA इलेक्ट्रिकल का पेपर दिए हैं, अब क्या करूं? यानी डिप्लोमा के मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि फाइनल ईयर के इन्होंने पेपर दिए हुए हैं, तो फिर ये क्या करें? तो DA अगर आपने कर लिया है तो कोशिश करें उसके बाद डिग्री की तरफ जाएं। मतलब अगर आप कर सकते हैं तो डिग्री जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है डिप्लोमे से। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो डिप्लोमे से शुरुआत करना चाहते हैं तो डिप्लोमे से भी यहाँ पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं। डिप्लोमा है आपके पास, यहाँ पे कुछ आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आप क्वालिटी में जा सकते हैं, एज ए साइट इंजीनियर काम कर सकते हैं, सेफ्टी में आप जा सकते हैं, तो बहुत से स्कोप होते हैं। सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके पास जो है ना वो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, तो आप किसी भी शोबे में जा सकते हैं। अच्छा, एक भाई हैं शयान खुर्शीद, ब्रदर मेरे पास DA स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोबाइल एंड डीजल टेक्नोलॉजी है, 6 मंथ एक्सपीरियंस है टोयोटा कंपनी में, वो कह रहे हैं कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड हो सकती है?
तो यहाँ पे अगर मतलब सैलरी डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू कैसे अटेंड करते हैं, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कितना, जब क्लाइंट वगैरह आपका इंटरव्यू लेगा तो आप कितना उसको कन्विंस कर लेंगे, कितना मतलब ये चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती हैं। तो स्टार्टिंग में 5000 6000 से सैलरी जो है वो बंदे की स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर आप मतलब शुरुआत करते हैं तो इतनी सैलरी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये डिप्लोमा भी सऊदी कौंसिल से अटेस्टेड करवाना पड़ता है क्या? दानिश भाई हैं वो कह रहे हैं डिप्लोमा भी सऊदी कौंसिल से अटेस्ट करवाना पड़ता है। हाँ जी, सऊदी कौंसिल से आप डिप्लोमा अटेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो ये है कि जो डिप्लोमा आप अटेस्ट करवाएंगे तो आपको जो है सऊदी कौंसिल वो एज ए टेक्नीशियन जो है वो टेक्नीशियन इशू करेंगे, एज ए इंजीनियर आपको जो है ना वो नहीं दे सकते, ठीक है। तो डिप्लोमे बेस पे आप एज ए टेक्नीशियन आपका जो है वो होगा। अगर आपने एज ए इंजीनियर सऊदी कौंसिल अप्रूव करवाना है तो फिर आपके पास डिग्री होना लाजमी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी डीए मोहम्मद इकबाल अस्सलाम वालेकुम सर, डीए मैकेनिकल के साथ अगर ऑटो कैड एंड एक्सेल वर्ड पॉइंट सीख लें तो एज ए QC 2 का कोर्स भी कर लें और इंग्लिश भी स्ट्रांग हो तो फिर सैलरी क्या हो सकती है स्टार्टिंग, प्लीज़ गाइड। हाँ जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेशन भी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है स्पेशली इंग्लिश में, तो 7000 6000 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ये नॉर्मल है, यहाँ पे इतनी होती है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने इंटरव्यू क्लियर करना होता है, थोड़ा कन्विंस करना होता है, ये सारी चीज़ें अगर कर लेते हैं तो फिर देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, हर बंदा जो नया आता है वो मतलब उसके लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं। आपके पास कोई रेफरेंस है तो वो तो आपको एक दफ़ा एंटर करवा देगा, फिर आप आगे आपके काम होता है, आपने उसको कवर करना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के मतलब बहुत से सवालात लोग पूछते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं यानी FSC कर रहा हूँ, 12 कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं या मतलब जो जिन्होंने 12 कर लिया है वो कोशिश करें अगर आगे पढ़ सकते तो डिग्री की तरफ जाएं, स्पेशली इंजीनियरिंग में, तो आप एज ए सऊदी कौंसिल से अप्रूव हो जाएंगे एज ए इंजीनियर, तो ये फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। लेकिन डिप्लोमा बेस पे आफ्टर 12 आप सेफ्टी में जा सकते हैं, BA जिन लोगों ने किया होता है या बैचलर किया होता है सादा, तो वो भी यहाँ पे सेफ्टी में एडजस्ट हो सकते हैं, सर्टिफिकेशन वो कर सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी हो तो वो किसी ना किसी शोबे में एडजस्ट हो सकते हैं। मतलब शर्त यह है कि आप मेहनती हों, आप मतलब किसी भी शोबे में अगर एक दफ़ा एंटर हो जाएं तो फिर आप जो है ना वो अपना लेवल जो है वो बढ़ाते जाएं, सीखते जाएं स्टेप बाय स्टेप। जितना आप सीखेंगे तो उतना ही मतलब आपके चांसेस भी बढ़ेंगे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब जाएंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं। तो खुद को पॉलिश करते रहें, मेहनत करते रहें, जितना हो सकता है असल मतलब सीखने की कोशिश करें। जितना आप ज़्यादा सीखेंगे उतने आपके जो चांसेस है वो बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों को देख के जो है ना वो आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, चीज़ें सीखें। डिग्री अगर आपके पास है तो बेस्ट है, डिप्लोमा बेस पे भी आपकी जॉब हो जाती है। एक्सपीरियंस अगर आपने अच्छा हासिल कर लिया तो आप एज ए बाद में इंजीनियर भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखें। अगर इस तरह का कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।